ये देखो, ये तो बिजली का हाल है। 5 स्टार होटल में तो नीचे जनता में क्या होगा कि विधायक तय करेंगे। जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी को चेहरा घोषित करेंगे, नीतीश कुमार जी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे इस चुनाव में, तो उन्होंने सवाल को न केवल टाल दिया, उनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। तो इनके कम से कम कल जो 15 मंत्रियों के यहाँ चुनाव थे, 12 उसमें निश्चित रूप से हार रहे हैं, और दोनों उप मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं। और ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो जो है एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। इसका मतलब जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, ये बात इससे साबित होती है। एक बात और भी है कि पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि विधायक तय करेंगे। जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी को चेहरा घोषित करेंगे, नीतीश कुमार जी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे इस चुनाव में, तो उन्होंने सवाल को न केवल टाल दिया, बल्कि जो है उसको चलते ना। ये देखो, ये तो बिजली का हाल है। 5 स्टार होटल में तो नीचे जनता में क्या होगा, ये सुशासन है, ये सुशासन काल देख लो। 5 तारा तो बिजली कहाँ से आ रही? 5 तारा होटल मौर्या वाला क्या कर रहे हो? वैसे ही नाम लिया उनके, ये बोली तो हमारे मन। हेलो पार्लियामेंट में आवाज, हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी, वो तो बिल्कुल चाणक्य समझे जाते हैं भाजपा पर, उनसे जब सवाल किया गया नीतीश कुमार जी का, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो है साफ साफ टाल गए, कहा विधायक तय कर। उन्होंने कोई घोषित किया नीतीश कुमार को बनाए। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, उसके बाद राजीव रंजन ललन जी ने भी ये कह दिया, जो खास जो है उनके खास माने जाते हैं, कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं वही सही है, विधायक तय करेंगे। ये क्या है? इसका नीतीश को धोखा दिया जा रहा है। इसका तो उनकी विदाई की जनता से तो विदाई हो ही रही है, और ये लोग भी उनको विदा करना चाहते हैं, भाजपा वाले, और उसको ये जेडीयू के लोग मिले हुए कुछ। तो ये दोनों तरफ से नेताजी जी की विदाई की तैयारी है। ये बात कंफर्म होती है गृह मंत्री जी के बयान से। उसके बाद उस बयान को जो ललन जी ने उस बयान का समर्थन किया, उससे बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई है। ये इनका दूसरा कारण है कि ये नीतीश जी की को भी जो है बहुत धोखा देने वाले, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को दिया, उससे कहा तुम्हें बनाएंगे। वो था सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे, और बाद में जैसे वो हुआ इसके बाद उसको हटा दिया। आज तक दुखी है भारत को वहां पे। तो ये इनका तौर तरीका है, इनकी आदत है कि कहते कुछ और करते कुछ है, और इनका पूरा इतिहास निकाल दो वही है, कहते कुछ है करते कुछ। जो वादा करते पूरा नहीं करना, लेकिन लगातार कहते रहना, और मैनेजमेंट बस मीडिया के जरिए अपनी बात कहते रहो, खूब लोगों को गुमराह करते रहो। मैं आपसे पूछा दो, अगर आपको याद हो लाल किले की स्पीच माननीय प्रधानमंत्री जी की 2018 की, कि 2022 तक हर घर पक्का होगा, कहीं झोपड़ी नहीं रह जाएंगी, कहीं कच्चे मकान नहीं रह जाएंगे। मैं तो कल गया से आ रहा हूँ, पूरा कितने कच्चे मकान, कितनी झोपड़ियां, कोई इस वादे का मतलब ही नहीं। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे। 2 करोड़ नौकरियां भाई और बहनों हर साल हम देंगे। ये 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था। कितने हो गए? 11 साल, माने 22 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब तक 22 लाख को भी नहीं मिलना। वो वादा भी पूरा नहीं। भाई और बहनों, लाल किले से भी भाषण, हम आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हुई। आजादी के बाद शायद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के साथ जो 10 साल मंत्री थे देश के, आर के सिंह जी कह रहे हैं, जो भाजपा में
भाजपा के लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार, तो ना भ्रष्टाचार पे आप वादा को पूरा कर पाए, ना लोगों को घर दे पाए, ना रोजगार दे पाए, ना महंगाई पे, महंगाई आसमान छू रही। इन्होंने कहा था 50 रुपए में पेट्रोल दिलाएंगे, 30 रुपए लीटर में डीजल हो, कहा सोच हो गया। तो मैं पत्रकारों से पूछना चाह रहा हूँ, आप बताओ कौन सा एक ऐसा वादा है जो उन्होंने पूरा किया। इन्होंने जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में डॉलर 40 रुपए पार कर गया था, तो इन्होंने कहा था ये देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। 40 रुपए पार कर गया डॉलर, देश का बहुत बड़ा अपमान हो गया, सब हो गया। आज डॉलर का है 90 रुपए के करीब, चुप। तो इनका ही कि जहां अपनी कमी हो चुप हो जाओ, और जहां चुनाव होने वाला हो उस हिसाब से जो है अपनी पूरी व्यू रचना करो। जैसे इस बार दिल्ली में छठ बना रहे हैं, पूछो पिछले साल छठ को नहीं थे, उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी, उसके पिछले साल छठ कहाँ मनाई थी, कहीं नहीं, पता ही नहीं। तो वो जो नकली जो है एक तालाब बनवा दिया जहाँ जमुना जी का दिया पानी, जमुना जी का पानी था नहीं, पंप से पानी लेके आ गए गंगा नहर से, और उससे तो जब वहां जाके देखा कि चारों तरफ मीडिया लगा है, तो बीच से छोड़ के चले आओ, अंदर नहीं गए। तो जहां जो त्योहार, जहां जो वोट लेने के लिए उस हिसाब से छठियों बनाएगा। अब जो है इन्होंने जैसे 10,000 महिलाओं को दिवाली उपहार दे, पिछली दिवाली को दिया था, पत्रकारों से पूछ रहा हूँ, पिछली दिवाली को उपहार महिलाओं को मिला था 10,000, बोलिए नहीं मिला। पिछले 4 साल किसी को 10,000 दिवाली की, इस बार चुनाव से तो दे दिया और आगे देंगे नहीं, ये भी जान लो। जो इनकी जो वो है, इनका इतिहास जो है, आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो चुनाव के वक्त वो देते, चुनाव के बाद कुछ नहीं देते। ये तो कांग्रेस सरकार है जो लगातार दे रही। हमने कर्नाटक में दिया, हमने तेलंगाना में दिया, हमने रोजगार के जो वादे किए वो पूरे रोजगार के वादे निभाए। आप जाइए, मैं तो पत्रकारों से कहूंगा कि आप कर्नाटक तेलंगाना चलिए, कांग्रेस पार्टी इंतजाम करेंगे आपको ले जाने के। आप देखिए जो वादे किए वो पूरे किए। महिलाओं को जो महीने का वादा किया वो उनको मिल रहा है, जो दूसरे तमाम वादे थे तेलंगाना पे, रोजगार के वादे पूरे कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमने वादा किया है कि हर परिवार में एक रोजगार देंगे, 2,500 रुपए हम देंगे महिलाओं को, अपनी बहनों को 2,500। हमारे वादे पूरे पक्के होंगे। आपको पता है, जब हमारी सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बनी थी, हमने कहा कर्ज माफ करेंगे किसानों के। शपथ लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री गए थे दफ्तर में, पहली फाइल उन्होंने यही साइन की थी, कर्ज माफी की किसान। तो हम ऐसे वादे पूरे कर, झूठ नहीं बोलते, जो कहा वो किया, और जो नहीं कर सकते वो नहीं कहेंगे, बोलेंगे नहीं।